अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मैं आपको बड़े पैमाने पर ह्यूमिक एसिड आप ही के फॉर्म पे तैयार करने का तरीका सिखाऊंगा। और इस फार्मूले की मदद से तैयार करदा ह्यूमिक एसिड मार्केट में मौजूद ह्यूमिक एसिड से कई गुना सस्ता होने के साथ साथ अफादियत में भी उससे कई गुना बेहतर होगा। वो ना सिर्फ आपकी फसल में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मुहैया करेगा, बल्कि फास्फोरस और पोटाश की इजाफी मिकदार भी मुहैया करेगा। मैं हूं डॉक्टर जमील शफी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। ह्यूमिक एसिड को बनाने से पहले हमारे ज़हन में एक सवाल आता है कि आखिर जब हम इसको अपनी फसल में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी फसल को क्या फ़ायदा हासिल होगा। तो दोस्तों, ह्यूमिक एसिड को इस्तेमाल करने से फसल में जड़ों की तादाद बढ़ जाती है। फसल में पहले से मौजूद खुराकी अज्जा पौधे को बड़ी जल्दी से मुहैया होते हैं। पौधे में सब्ज़ मादे यानी कि क्लोरोफिल की तादाद बढ़ जाती है और पौधे में खुराक बनाने का निज़ाम तेज़ हो जाता है। ज़मीन में मौजूद खुर्दबीनी जानदारों की तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन नरम और भुरभुरी हो जाती है। ज़मीन में पानी जज़ब करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है और ह्यूमिक एसिड को आप किसी भी खाद के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना सिर्फ बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी फसल को मुहैया करेगा, बल्कि फास्फोरस और पोटाश की इजाफी मिकदार मुहैया करके आपकी फसल की नशोनुमा को बेहतर और तेज़ करेगा। तो आए देखते हैं दोस्तों, ह्यूमिक एसिड को तैयार करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसे कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, मार्केट में ह्यूमिक एसिड मुख्तलिफ़ शक्लों में दस्तयाब है, जिसमें लिक्विड ह्यूमिक एसिड है और सॉलिड ह्यूमिक एसिड है। लिक्विड ह्यूमिक एसिड पानी की शक्ल का होता है और कैनों में मिलता है, जबकि सॉलिड ह्यूमिक एसिड बैग्स में मिलता है, जो कि छोटे छोटे दानों की सूरत में हो सकता है या फिर पाउडर की सूरत में हो सकता है। यहाँ पे हम जो ह्यूमिक एसिड तैयार करने जा रहे हैं वो सॉलिड ह्यूमिक एसिड है और ये जो फार्मूला है ये 30 किलो ह्यूमिक एसिड तैयार करने के लिए दिया जा रहा है। इसमें ज़रूरत की मुनासबत से कमी बेशी की जा सकती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 30 किलो ह्यूमिक एसिड तैयार करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें दरकार होंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो ब्राउन कोयला, इसको इंग्लिश में लिग्नाइट भी कहते हैं। ये हमें दरकार होगा 20 किलो। उसके बाद हमें फास्फोरिक एसिड चाहिए होगा 85% वाला। ये आपने 85% यानी 85% वाला फास्फोरिक एसिड 1 लीटर चाहिए होगा। उसके बाद हमें जो तीसरी चीज़ चाहिए वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। इसको कास्टिक पोटाश भी कहते हैं, इसको KOH भी कहते हैं। इसकी मिकदार हमें 5 किलो चाहिए होगी। इसके बाद हमें पानी चाहिए होगा। पानी हम हस्बे ज़रूरत जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें एक पॉलीथीन की शीट चाहिए होगी। पॉलीथीन की शीट वही शीट है जो कि आप टनल्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। टनल्स में इसकी आप अगर मोटी वाली ले लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके अलावा हमें जो स्प्रे वाली टैंकी चाहिए होगी, ये वही स्प्रे वाली टैंकी है जो आप अपने खेतों में स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये हमें एक चाहिए होगी। और साथ में हमें हिफाजती लिबास के साथ साथ इसमें रबड़ के दस्ताने चाहिए होंगे जो कि लंबे हों, आपके हाथों को अच्छी तरह से कवर कर सकें। हिफाजती ऐनक चाहिए होगी, हिफाजती लिबास और हिफाजती जूता वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको सीखते हैं कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम ह्यूमिक एसिड किस तरह से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आपने हर एक स्टेप को गौर से देखना है और नोट करना है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत कम हैं। उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी बड़ा आसान है, लेकिन एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा अहम है। और ह्यूमिक एसिड में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स ख़तरनाक हैं, इनको ट्रेनिंग के बगैर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आए शुरू करते हैं और इसको तैयार करने का तरीका सीखते हैं। दोस्तों, मैं इस पेज की मदद से आपको ह्यूमिक एसिड तैयार करने का तरीका बताने जा रहा हूं। आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा, नोट कीजिएगा, ताकि ये ह्यूमिक एसिड बनाने का तरीका आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपने एक पॉलीथीन की शीट ले देनी है, जैसे कि ये मैंने लेबल किया हुआ है। इसको आप एक पॉलीथीन की शीट तस्वर करें और इसके ऊपर आपने फास्फोरिक जो आपके पास है कूटा हुआ लिग्नाइट,
ये लिग्नाइट पत्थर की फॉर्म में बड़े बड़े ढेलों की सूरत में आएगा। इसको पहली तो ये है कि सबसे जो अच्छी चीज़ है, इसको पिसवा लिया जाए, पाउडर की शक्ल दे ली जाए। लेकिन अगर पाउडर की शक्ल ना दी जा सके तो कम अज़ कम इसको कूट कर इतना छोटा कर लिया जाए कि इसका साइज़ जो है वो चने के दाने के जितना हो जाए। उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। उससे बड़ा होगा तो हमारा जो ह्यूमिक एसिड है वो अच्छी क्वालिटी का तैयार नहीं हो पाएगा। तो जो पॉलीथीन की शीट बिछाने के बाद इसके ऊपर कूटा हुआ जो लिग्नाइट है या ब्राउन कोयला है वो 20 किलो इसके ऊपर डाल देना है और इसको अच्छी तरह से फैला देना है। जब ये फैला लेंगे, कूटा हुआ होगा, तो इसके ऊपर फास्फोरिक एसिड का महलूल तैयार करके आपने स्प्रे करना है। स्प्रे करना होता है, स्प्रे करने के लिए हम टैंकी इस्तेमाल करते हैं। ये फास्फोरिक एसिड का महलूल कैसे तैयार होता है कि ये जो है 1 लीटर जो हमने फास्फोरिक एसिड लिया है, इसमें मज़ीद जो है वो पानी डाल लेते हैं, 9 लीटर पानी डाल लेते हैं। और यहाँ पे एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हमेशा जो है वो पानी में तेज़ाब डाला जाता है, तेज़ाब में पानी नहीं डाला जाता। ये उलट करने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो हमेशा पहले जो बर्तन में हम डालते हैं वो पानी डालते हैं और पानी में आहिस्ता आहिस्ता से फास्फोरिक एसिड को डाला जाता है और इसके टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हुए डाला जाता है। तो ये तकरीबन आप ये डालेंगे तो ये तकरीबन आपके पास 10 लीटर टोटल वॉल्यूम हो जाता है। इसको अच्छी तरह से इस फास्फोरिक एसिड के ऊपर स्प्रे कर देना। याद रखिए, इस पूरे प्रोसीजर के दौरान कोई भी धात की चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी या तो प्लास्टिक की होंगी या फिर लकड़ी वगैरह की होंगी। तो इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रे करने के बाद इसको मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। याद रखिए, इस दौरान आपको ये महलूल जो है आपके हाथों, कपड़ों और को टच नहीं करना चाहिए। अगर ये आपके हाथों को टच करता है या आपकी आंख में चला जाता है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। लिहाजा इसको बड़ी एहतियात से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जब ये अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रे हो जाए तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है। मिक्स करने के बाद इसको पॉलीथीन की शीट से ढाँप दिया जाता है। ढाँप कर इसको तकरीबन 1 दिन के लिए रख दिया जाता है किसी सायादार जगह पे। और इसके 1 दिन मुकम्मल होने के बाद, यानी कि 24 घंटे मुकम्मल होने के बाद इस शीट को ऊपर से उतार लिया जाता है। शीट को उतारने के बाद जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम कास्टिक पोटाश कहते हैं, उसका महलूल तैयार किया जाता है। हमारे पास जो पोटाश है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 5 किलो थी और उसमें मज़ीद जो है वो 8 लीटर पानी शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह से इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो तकरीबन 8 से 10 लीटर के करीब हो जाएगा। इसको उसी स्प्रे की टैंकी में डाला जाता है और डालने के बाद इसके ऊपर जो है वो स्प्रे कर दिया जाता है। अच्छी तरह से सारे जो लिग्नाइट है उसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है। याद रखिए, ये भी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी एक ख़तरनाक केमिकल है। अगर ये आपके हाथ के ऊपर लगा हो और ऊपर पानी गिर जाए तो ये आपके हाथ को जला सकता है। लिहाजा इसको भी बड़ी एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है और अगर इसका महलूल आँख में चला जाए तो आँख ज़ाया हो सकती है। तो हिफाजती तदाबीर इख्तियार किए बगैर इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब आप इसके ऊपर अच्छी तरह से ये महलूल स्प्रे कर लेंगे तो इसको वापस आपने ढाँप देना है। ढाँपने के बाद इसको जो है पॉलीथीन शीट के साथ ढाँपने के बाद 10 दिन के लिए किसी सायादार जगह पे रख दिया जाता है। याद रखिए, इस 10 दिन के दौरान इसको आप जो है वो दिन में 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स किया जाता है और अगर इसमें नमी की मिकदार कम हो रही हो तो थोड़ा सा पानी और स्प्रे कर दिया जाता है। जब ये 10 दिन मुकम्मल हो जाएंगे तो ह्यूमिक एसिड हमारा तैयार हो चुका होगा। ह्यूमिक एसिड में अगर नमी की मिकदार ज़्यादा हो तो इसको फैलाकर खुश्क किया जा सकता है और खुश्क होने के बाद इसको बैग्स में फ़िल करके रखा जा सकता है और जब ज़रूरत हो तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं कि इसके ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आई है वो देख लेते हैं और उसके बाद हम इसके इस्तेमाल पे आते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि 30 किलो ह्यूमिक एसिड बनाने पे हमारा कितना ख़र्चा आएगा और 1 किलो ह्यूमिक एसिड हमें कितने में पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें हमने जो लिग्नाइट इस्तेमाल किया है वो 15 रुपये किलो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा।
عام طور پر یہ اس کی جو سیل ہے وہ 10 روپے کلو تک ہوتی ہے، لیکن میں نے یہاں پہ 15 روپے کلو لگایا ہے، تو اس سے اوپر نہیں ملنا چاہیے۔ تو ہم نے یہاں پہ 20 کلو استعمال کیا جو کہ 300 روپے کا بنے گا۔ اس کے بعد ہم نے دوسری چیز استعمال کی ہے فاسفورک ایسڈ۔ میں نے یہاں پہ اس کا لیٹر کے حساب سے قیمت لکھی ہے، زیادہ سے زیادہ 380 روپے لیٹر ملنا چاہیے۔ 1 لیٹر استعمال ہوا ہے جو کہ 380 روپے کا بنے گا۔ اور تیسری چیز یہاں پہ پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ یا کاسٹک پوٹاش استعمال ہوئی ہے، اس کا جو 1 کلو ہے وہ 208 روپے کا ملنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ یہاں پہ ہم نے 5 کلو استعمال کی ہے تو یہ 1040 روپے کی بنے گی۔ کل خرچہ جو 30 کلو ہومک ایسڈ بنانے پہ آئے گا وہ 1720 روپے ہے۔ اگر ہم اس کا فی کلو خرچہ نکالیں گے تو 1720 کو تقسیم کریں گے 30 پہ تو یہ 57.33 روپے بنے گا۔ تو یہ کافی سستا پڑتا ہے مارکیٹ میں موجود ہومک ایسڈ کی نسبت۔ اس کو ہم مزید بھی سستا کر سکتے ہیں۔ عام طور پر جو کمرشل ہومک ایسڈ مارکیٹ میں آتا ہے اس میں فاسفورک ایسڈ کو استعمال نہیں کیا جاتا، اور اگر فاسفورک ایسڈ کو استعمال نہیں کریں گے تو اس کا خرچہ مزید کم کیا جا سکتا ہے۔ دوستو آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ہومک ایسڈ کو ڈیفرنٹ طریقے سے تیار کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اس کی لیکوڈ فارمولیشن کیسے کرتے ہیں اور اس میں مزید اس کی افادیت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو دوستو یہ جو 30 کلو ہومک ایسڈ ہم نے تیار کیا ہے، اس کو محفوظ کرنے کے بعد آپ اس کا جو ہے 3 کلو کی 2 سپلٹس اپنی فصل میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلی سپلٹ جو ہے وہ آپ کاشت کے وقت استعمال کر سکتے ہیں یا جب آپ کی فصل 30 سے 35 دن کی ہو، اور دوسری جو سپلٹ ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کی فصل 50 سے 60 دن کے درمیان ہو، لیکن اس کی مقدار جو ہے کم زیادہ ہو سکتی ہے فصل اور زمین کی مناسبت سے۔ دوستو ہومک ایسڈ کو بنانا انتہائی آسان ہے، لیکن اس میں استعمال ہونے والے کیمیکل اتنے ہی خطرناک ہیں، لہٰذا آپ نے ہومک ایسڈ کو ٹریننگ لینے اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد تیار کرنا ہے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ آپ یہ ٹریننگ کہاں سے اور کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو دوستو میں آپ کو یہ ٹریننگ فری آف کاسٹ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے میں نے کچھ گزارشات کی تھیں جو کہ لیکوڈ پوٹاش بنانے کی ویڈیو میں دی گئی ہیں۔ اگر آپ ان گزارشات کو پورا کرتے ہیں تو میں آپ کو سکھاؤں گا لیکوڈ پوٹاش بنانے کے ساتھ ساتھ ہومک ایسڈ، وہ بھی آپ ہی کے فارم پہ۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ہومک ایسڈ بنانے کے طریقے کی بنیادی معلومات مل گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لیکوڈ نائٹروجن اور لیکوڈ پوٹاش کس طرح سے آپ اپنے فارم پہ تیار کر سکتے ہیں تو اس کی ویڈیوز بھی میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ وہ بھی ضرور دیکھیے گا، اور وہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔